वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर। कॉपी, एक कॉपी और पेन ले लो बेटा, कॉपी और पेन लेके बैठो। व्हाट इज हार्डवेयर लिखिए, व्हाट इज हार्डवेयर लिखवा दे रहे हैं, क्या होता है। कुछ आंसर्स हम बोल के लिखवा देंगे, कुछ आंसर्स की आपको डायरेक्ट इसमें टिक लगवा देंगे, ओके। पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो बुक में, पहला पेज नंबर 40 पे है, मिला। हाँ, तो इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिखो। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल। गुड इवनिंग अलीना। बेटा ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं चैप्टर सेकंड के, ठीक है। पहले हम चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर इसलिए करा देना क्योंकि यूनिट टेस्ट में मैंने ये चैप्टर दे दिया है, ओके, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर तो नीचे दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग करवा रहा हूं मैं, ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे डिक्टेट कर देंगे, जब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे फिर डिक्टेट कर देंगे। जहां तक हो गया, आधा तो डिक्टेट हो गया, आधा डिक्टेट और हो गया, तो वो कर देंगे। है चैप्टर वैसे बहुत सरल है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में लिख लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए सभी बच्चे। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस, लिख लिया यहां तक। हेलो, पीयूष आपने, अलीना, कृष्णा पटेल। हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन और विथ योर मशीन, यूज्ड इन और विथ योर मशीन, यूज्ड इन और विथ योर मशीन। ये आवाज किसकी तरफ से आ रही, बहुत थोड़ा बेटा अलग बैठो, कहां से आवाज आ रही इतनी, ओके। ठीक है, लिख लिया यहां तक, ओके। सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम तो आपको पता ही होंगे, फिर भी आप लिख लीजिए, यूएसबी कॉमा सीडी कॉमा डीवीडी फ्लॉपी डिस्क, लिख लिए, लिखा है आप लोगों ने। सीडी यूएसबी, सीडी कॉमा डीवीडी, सीडी कॉमा डीवीडी फ्लॉपी डिस्क, कर दिया, ओके। इसके बाद लिख लिया सभी ने, अलीना, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ट्रैकिंग बॉल इज यूज। तो यहाँ देखिए पेज नंबर यहाँ पे आइए, इसके लिए ट्रैकिंग बॉल के लिए पेज नंबर, अभी यहाँ मैं ट्रैकिंग बॉल पढ़ा रहा था, ट्रैक बॉल पे आइए, पेज नंबर 21 पे आइए, पेज नंबर 21 ट्रैक बॉल मिला। अब इसमें देखो लिखना क्या है वो मैं बोल दे रहा हूँ, वो टिक लगा लो। इसमें पूछ रहा है व्हेन आर ट्रैकिंग बॉल यूज, तो आप यहां से लिखेंगे, इसको भी लिख लो थोड़ा वैसे बोल दें, ये माउस के बारे में लिखा है तो हम इसको बोल दे रहे हैं ट्रैक बॉल। कब ट्रैक बॉल यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल यूज्ड, लिख लो ये, द यूजर रोल्स द बॉल, द यूजर रोल्स द बॉल विथ द फिंगर्स, the user rolls the ball with the fingers directly to move a cursor, ball with the fingers directly to move a cursor,
ओके, लिख लेना। एक लाइन इसमें और लिख लिया, वेयर देयर मे बी नो डेस्क स्पेस टू रन द, मत लिखो, बस यहीं तक लिखो, ठीक है। रोल्स ऑन टू मूव अ कर्सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन एज फॉर एज इनपुट और आउटपुट इज कंसर्न, ठीक है। तो पहला हमारे पास है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के बारे में लिख लीजिए, ये पेज नंबर 24 पे आइए। हेडिंग पड़ी होगी माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हेडिंग पड़ी है। तो यहाँ पे यहाँ से टिक लगाओ इसका आंसर। ए माइक्रोफोन इज अ डिवाइस फॉर साउंड इनपुट और यू कैन रिकॉर्ड साउंड, म्यूजिक, नरेशन एंड अदर साउंड इफेक्ट्स एंड डायरेक्टली यूज देम ऑन योर कंप्यूटर। बस यहाँ तक, ठीक है, लगा लिया। ये तो माइक्रोफोन हो गया। अब स्पीकर, स्पीकर के लिए आ जाओ, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे आओ। आ गए? देखिए लिखा हुआ स्पीकर, यहाँ स्पीकर हेडिंग पड़ा हुआ है, इसमें टिक लगा लो। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस, output devices that give sound output. They have a low power internal amplifier. The computer speakers designed to be connected to computer system are small plastic boxes with mediocre mediocre sound quality, mediocre sound quality। बस ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। देखो बेटा लिखा हुआ है, हाउ कैन यू इरेज डेटा फ्रॉम ईपी रोम। ईपी रोम, ईपी रोम के लिए पेज नंबर आ जाओ बेटा 32 पे, पेज नंबर 32 पे आओ। आ गए? ठीक है। अब ईपी रोम में दिखा हुआ है, देखो हेडिंग पड़ी है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें पूछा, देखो, हाँ, पूछा है इसमें, हाउ कैन यू इरेज डेटा फ्रॉम एन ईपी रोम, तो हम कैसे इरेज करते हैं। तो इसके लिए एक लाइन लिख लो, बोल दे रहे हैं, the content of the EPROM can be erased by the contents the contents of the EPROM can be erased the contents of the EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet rays. It to ultraviolet rays can be erased by it to exposing it to ultraviolet rays, ब्रैकेट में यूवी रेज, ठीक। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूवीईपी रोम, ठीक है। चलिए, यहीं तक लिख लीजिए, बस यही पूछ रहा है। आगे देखिए, हाउ मेनी बाइट्स मेक अ गीगाबाइट। देखो पेज नंबर 33 पे आओ। लिखा हुआ है बेटा, देखो 1 gigabyte equals to 1024 MB, दैट इज 2 to the power 10 MB, बराबर कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स, ये लिख लो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स, ठीक है। तो बाइट्स में पूछ रहा है, बाइट्स वाला लिख देंगे। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, नेम एटलीस्ट 2 कॉमनली यूज्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लिख लोगे नाम कि बताएं, बोल दें? जान लो, इनपुट डिवाइसेस में बहुत सी दी हुई हैं। कीबोर्ड लिख लेना, लिख लो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में आप लिख लोगे, ये तो इनपुट हो गई, ठीक। आउटपुट डिवाइसेस में वीडियो, प्रिंटर,
ठीक है, प्रिंटर हो गया, इसके बाद स्पीकर हो गया, रोबोट मशीन, ये सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ ब्लू रे डिस्क इन जीबी। ब्लू रे डिस्क देखिए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर 35 पे आओ बेटा, 135 पे देखो, वहां हेडिंग पड़ी है बेटा ब्लू रे डिस्क, मिला। ठीक है, तो पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क इन जीबी। तो यहाँ लिखा हुआ एक लाइन लिखी है, ये लाइन नोट करना है आपको। अ सिंगल लेयर डिस्क कैन होल्ड 25 GB while a dual layer disk can hold 50 GB of data। ठीक है, ब्लू रे डिस्क हेडिंग मिली। सेकंड सेकंड पैराग्राफ की पहली सिंगल लाइन देखो, मिला। A single layer disk can hold 25 GB while dual layer disk can hold 50 GB of data। ठीक, एक नीचे इसमें और लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेना, वैसे वो भी उसी के बारे में है कि इट कैन होल्ड ओवर 9 आवर्स ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो ऑन अ 50 GB disk and about 23 hours of standard definition video on a 50 GB disk। ये बस पढ़ लेना एक बार, ठीक। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। वेरी शॉर्ट हो गए सभी। रेहान खान, रेहान खान अभी आए जुड़े, रेहान खान बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, ये वाला चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं। ये एक्सरसाइज इसकी हो गई है पूरी। एक्सरसाइज में मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया है। अभी आप ये पता कर लीजिएगा पीयूष से, ठीक। अभी तुम लेट में जुड़े हो, और अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टिक करा रहा हूं, बुक खोल लो। हर्ष, 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 हाँ, चैप्टर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। इसके एमसीक्यू के आंसर्स दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट हो गया है। वेरी शॉर्ट आप पीयूष से पूछ लीजिएगा और कृष्णा पटेल से। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप टिक लगवा रहे हैं, वहां से टिक लगाइए। इतनी देर में क्यों ऐड होते हो तुम लोग, हर्ष और रेहान। 20 मिनट की 15 मिनट की क्लास हो गई, तब आ रहे हो। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हेलो पीयूष, अलीना, निस्बा। हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए पेज नंबर यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिया होगा हाँ, पेज नंबर 34 पे आइए। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। कितना लिखना है वो टिक लगा लो, पूरा नहीं लिखना है। तो फ्लॉपी डिस्क में लगाओ, यहां से लिखेंगे आप, a floppy disk is a removable, reusable magnetic storage medium। Floppy disks are also called diskettes and were introduced by IBM in 1971। ठीक, यहां तक लिख देना। एक लाइन ये नीचे से बेटा और लिख लेना, ए फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कोटेड विथ मटेरियल। ठीक है, यहां तक लिख लेना। हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क ड्राइव is commonly referred to as hard drive, hard disk or fixed disk drive। It is non-volatile storage device which stores digital data, on rapidly rotating disk with magnetic surfaces। It is made up of substance like aluminium and coated on both sides with magnetic material। यहाँ तक ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूटेगा बता देगा आंसर, दोबारा से रिपीट कर देंगे। ये है अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन द टाइप्स ऑफ अ डीवीडी।
डीवीडी के टाइप्स लिखना है, पेज नंबर वहीं पे आ जाइए, 35 पेज पे आइए, देखो वहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है डीवीडी, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीवीडी, हेडिंग मिली। हाँ, ये तीनों टाइप्स लिख लेंगे। ठीक, इन तीनों की हेडिंग क्या, इन तीनों की हेडिंग के अंदर भी जो लिखा है वो भी लिखेंगे। ठीक, क्लियर, डिफाइन करना है। इसके बाद आगे है हमारा व्हाट इज द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में देखिए, इसके लिए आप आइए कैश मेमोरी, पेज नंबर पीछे आएंगे, मेमोरी में आएंगे, है 32 में बेटा कैश मेमोरी हेडिंग, हाँ पेज नंबर 32 पे आओ, वहां पे देखो कैश मेमोरी हेडिंग पड़ी हुई है, मिला। हाँ, इसमें टिक लगाओ, कहाँ तक लिखोगे। दिस इज अ स्पेशल मेमोरी यूज्ड फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, द स्पीड ऑफ द सीपीयू is much higher than the access time of the main memory, full stop. This affects the performance of the CPU due to the lower speed of the main memory. To bridge this gap between the operating speeds, a special memory chip called the cache memory is attached between the CPU and main memory. यहाँ तक ठीक है, क्लियर। दिस से लेकर मेन मेमोरी तक, मेन मेमोरी बेटा, हाँ पीयूष देखो, पीयूष बेटा दिस इज अ स्पेशल मेमोरी से लेकर 1 2 3 4 5वीं लाइन में देखो सीपीयू एंड मेन मेमोरी, फुल स्टॉप, वहां तक मिला। हो गया पीयूष, ओके बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी लिखना है हमको, 32 पे कहाँ दिया है, हाँ पेज, हाँ उसे, हाँ उसी के नीचे देखो लिखा हुआ है बेटा यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें आपको, इसमें क्या बताना है, यूनिट्स वेरियस एक्सप्लेन करना है। तो पहले इसके बारे में लिख लेना थोड़ा सा, यहां से लिख लेना। ऑल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज हैंडल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। These components can recognize only two states, presence or absence of an electrical signal. 0 and 1 are used to represent these two states and are known as bits. बस यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद नीचे वो जो टेबल बना हुआ है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट, वो पूरा टेबल बना लोगे, 1 KB से लेके 1 TB तक का पूरा टेबल बना लोगे। ठीक, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन यू से कंप्यूटर वर्क डिलीजेंटली, तो व्हाट डू यू मीन। व्हेन यू से कह रहा है कंप्यूटर वर्क डिलीजेंटली, तो इसके लिए तो यहाँ पे आ जाइए प्रॉपर्टीज में, पेज नंबर 1 पे आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर में। ठीक है, आए बेटा, पेज नंबर 14 पे आओ, 14 पे हेडिंग पड़ी है डिलीजेंस। पेज नंबर 14 पे आओ, हेडिंग पड़ी है डिलीजेंस, मिला। ये हेडिंग उतार लेना बेटा, पूरी डिलीजेंस वाली, बस। ठीक है, सबका लग गया। पेज नंबर 14 पे आओ निस्बा, निस्बा पेज नंबर 14 देखो, लिखा 5th हेडिंग देखो, डिलीजेंस लिखा है, मिला। बस ये वाली हेडिंग नोट करना है। और किसी का तो नहीं छूटा, रेहान, हर्ष, पीयूष, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, देख लीजिए, वाई इज द ब्लू रे डिस्क कॉल्ड ब्लू रे, और नेम द डिफरेंट ब्लू रे फॉर मैक्स। ठीक है, तो ये ब्लू रे वाले पे आ जाएंगे, तो पेज नंबर, अभी ब्लू रे हम लोग को खोला था, पेज नंबर 35।
हाँ पेज नंबर 35 पे आओ, पेज नंबर। देखो ब्लूरे के बारे में लिखा हुआ है, ब्लूरे ऑल्सो नोन एज ब्लूरे जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। द फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग, rewriting and playback of high definition video as well as storing large amounts of data. The form, हाँ पूरा लिख लेना। इसके बाद the formats offer more than 5 times the storage capacity of traditional DVD। कौन सा वाला? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली हेडिंग लिख लेंगे, बाय द नेम ब्लूरे। ओके, ये पूरा पैराग्राफ नोट कर लेंगे, द नेम ब्लूरे से लेकर रे ऑप्टिकल रे तक। ठीक, फॉर्मेट्स हो गया, वाई ब्लूरे कॉल कह रहा है, ये भी लिख लेना। हाँ सुनो, ब्लूरे नहीं, ब्लूरे के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है बेटा, तुम सेकंड वाला पैराग्राफ लिखना, वाई द नेम ब्लूरे। ओके, ऊपर का मत लिखना। और इसके बाद ऊपर का वो लिख लेना, फॉर्मेट्स कह रहा है, तो जहां से फॉर्मेट्स स्टार्ट है, वो एक सिंगल लेयर डिस्क कैन अपहोल्ड, वो वाली दो लाइन लिख लेना, दो नीचे का भी दो पैराग्राफ लिख लेना। ठीक, अ सिंगल लेयर डिस्क से लेकर 50 GB डिस्क तक, यहां तक ये जरूर लिख लेना फॉर्मेट्स का है। ओके ओके, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन शॉर्ट हो गया सभी, सभी ने ये सब अपने कॉपी में तुरंत नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और यूनिट टेस्ट पेपर में इसी में से आएगा, इसमें चैप्टर सेकंड और चैप्टर फर्स्ट। आपको बुक में जितनी एक्सरसाइज दी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, बस इतना ही तैयार करेंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हम्म, अभी आज बहुत से बच्चे तो ऐड ही नहीं हुए हैं। अभी बता दी, अलीना अदीबा क्यों नहीं आई, अदीबा क्यों नहीं आई है? उसको बता देना, फिर हम ये दोबारा नहीं कराएंगे, इसको तुम करवा देना ये। ठीक, और निस्बा, ये इरम और देवोसी चटर्जी, इन सबको आप बता दीजिएगा जो बच्चे रह गए उधर। और बॉयज में पीयूष, रेहान और हर्ष। कृष्णा पटेल अभी जुड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी लड़कों को आप बता देंगे, पीयूष, रेहान और हर्ष। ओके, हम दोबारा बार बार थोड़ी। चलिए लॉन्ग में देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, व्हाट साइजेस आर दे अवेलेबल इन। तो ठीक है, मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर पे आ जाएंगे, पेज नंबर आपका इधर आएंगे मॉनिटर के लिए। हाँ ये आपको देखिए, आउटपुट डिवाइसेस में पेज नंबर 25 पे आओ। ठीक है, आप वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पढ़ा होगा बेटा, तो इसमें टिक लगा लो। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटर और स्क्रीन गिव्स आउटपुट एज विजुअल डिस्प्ले। यहां से लेके ये पैराग्राफ और कितने टाइप्स के आते हैं वो भी पूछ रहा है ना, तो तुम ये लिख लेना, टाइप एंड आर बल्कि, बल्कि फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यहां तक लिख लेना, लास्ट का पैराग्राफ एक छोड़ देना बस। मिला, सीआरटी टाइप एंड आर बल्कि, यहां तक लिख लेना पूरा। ओके, लॉन्ग है ना। हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से लेकर आर बल्कि तक, क्लियर। ओके बेटा, अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके लिए पेज नंबर आओ, मेमोरी पे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पेज नंबर 31 पे आओ। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में हेडिंग पड़ी हुई है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, हम्म, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी हेडिंग पड़ी हुई है, ये हेडिंग में आप नोट करेंगे।
The primary memory or the main memory is the most important part of computer's memory. It is through this that the input and output is dealt with. The main memory can be, देखिए रैम और रोम है, रैम के बारे में लिखना है और रोम, ठीक है। रैम लिखा हुआ है, रैम में देखो निशान लगा लो। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द सेंट्रल स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चिप, that is why it is called the main memory. Random access memory also called, हाँ re- अच्छा एक मिनट रुक मिनट, अच्छा हाँ प्राइमरी और वो सेकेंडरी बोल रहा है, ऐसा ही करो बेटा, एक काम करो आप प्राइमरी प्राइमरी लिख लीजिए और सेकेंडरी के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक। सेकेंडरी आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 33 पे सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है, ओके। नहीं नहीं रैंडम हटा दो, रैंडम बेटा सही कह रही है वो, अलीमा सही कह रही है। वो आपको एक्चुअली में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस लिखना है ना, तो वो लिखेंगे, ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरम, इरम अभी आई है, इरम, हेलो इरम, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स के बीच में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसके बारे में लिखना है। ये पेज नंबर यहाँ पे आओ, प्रिंटर्स में आना है, प्रिंटर्स में आपके पास यहाँ पे आना है, ये इंकजेट प्रिंटर, पेज नंबर 28 पे आओ, मिला 28 पेज पे इंकजेट प्रिंटर लिखा हुआ है बेटा। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसके बारे में हमें लिखेंगे। यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे इन इंकजेट प्रिंटर्स कैरेक्टर्स आर formed by fine jets of ink drops. The ink drops are electrically charged or heated and is sprayed is in fine jets onto the paper using a nozzle. Nozzles in the printing head produce high resolution dots matrix characters to the quality of up to 400 dots पर इंच और 400 dpi, ठीक। यहाँ तक आप लिख लेंगे और एक नीचे का पैराग्राफ ये भी लिख लेना, इंकजेट प्रिंटर्स यूज कलर कार्ट्रिज विच कंबाइन मैजेंटा येलो एंड साइन इंक्स टू क्रिएट कलर टोन्स, ओके। यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। इसी तरह लेजर में नोट कर लीजिएगा आप, लेजर, हाँ लेजर भाई दोनों लिखना है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है भाई लेजर में। लेजर प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं दैट यूज अ लेजर बीम टेक्नोलॉजी एंड ड्राई powdered ink for printing. It consists of a photoconductive drum that is completely charged initially. Then a high intensity laser beam is used to discharge selected areas on the drum. These discharged areas represent the white areas discharged, okay.